ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय हो। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण 11वां अध्याय। भागवत पुराण में 11वां अध्याय भगवान श्री राम की अन्य लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञ करके स्वयं प्रकाश आत्मा का याजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इस भूमंडल का निस्वार्थी अधिकारी माना और स्वयं के लिए उतना ही ग्रहण किया जितना जीवन के लिए आवश्यक था। इस पर उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम की इस प्रकार स्तुति की। उन्होंने कहा, प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे भीतर रहकर अपनी ज्योति से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम आपसे क्या नहीं मिला। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं। परीक्षित, एक बार श्री राम अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए रात्रि में भेष बदलकर नगर में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक धोबी को अपनी स्त्री से कहते हुए सुना, अरे, तू दुष्ट और उल्टा है। तू पराये घर में रह आई है। स्त्री लोभी। राम भले ही सीता को अपने घर में रख ले, मैं तुझे नहीं रख सकता। निकल जा मेरे घर से। बच्चों देखो, संसार में कहते हैं ना, संसार में पांचों उंगली बराबर नहीं होती। इस धोबी ने इनका जिंदगी, जो राम सिया का इतना प्रेम था, जो गर्भवती थी सीता गर्भवती होते हुए भी राम ने उसकी बोलबानी सुन के अपनी सीता को घर से निकाल दिया था। निकालना ही हुआ बच्चों, वन में छोड़ आए थे, लक्ष्मण छोड़ के आए थे इनको। तो धोबी, देखो बच्चों, ये जो करता है, जो धरता है, वो सिर्फ शिव हरि हैं, भगवान हैं। उन्हीं के आगे जो महमाया कहा जाता है, महमाया होती है ना बच्चों, महमाया का खेल अलग होता है। भगवान जो रचिता हैं, संसार को जो रचते हैं, वो ही करवाते हैं जो कुछ भी करवाना होता है उनको। तो धोबी ने उल्ट सीध बोला अपनी स्त्री को, कहते हुए सुना, अरे तू दुष्ट और उल्टा है। तू पराये घर में रहकर आई है। स्त्री लोभी। राम भले ही सीता को अपने घर में रख ले, पर मैं तुझे नहीं रख सकता। निकल जा मेरे घर से। राजन, एक राजा के लिए सभी को प्रसन्न रखना बड़ा कठिन होता है। मूर्ख लोगों की कहीं भी कमी नहीं होती। भगवान श्री राम ने जब ऐसा सुना तो वह लोक पावद से विचलित हो उठे। उन्होंने वन दिखाने के बहाने सीता जी को लक्ष्मण के साथ वन में भेजकर उनका परित्याग कर दिया।
सीता जी को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। वह वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वहीं पर उनके दो पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। वह वाल्मीकि जी ने भी उनके समय सत्य जात कर्म संस्कार किए और उन्हें शिक्षा दी। उधर अयोध्या में लक्ष्मण जी के भी दो पुत्र अंगद और चित्रकेतु हुए। भरत जी के भी दो पुत्र तक्ष और पुष्कल हुए और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र सुबाहु और श्रुतसेन हुए। तीनों भाइयों ने अपने राज्य के विस्तार में अपने भ्राता श्री राम का पूरा सहयोग किया। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सीता जी की सोने की मूर्ति स्थापित की। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब वाल्मीकि आश्रम के निकट आया तो लव कुश ने उसे पकड़ लिया। फिर अयोध्या की सेना से उन दोनों बालकों का घोर संग्राम हुआ। श्री राम भी उनकी अद्भुत वीरता को देखकर चकित रह गए। जब सीता ने भगवान राम को स्वयं युद्ध भूमि में आया जाना तो उन्होंने लव कुश को वाल्मीकि जी को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई धरती में समा गई। श्री राम को बच्चों मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा दिल बहुत ही ज्यादा कोमल है बच्चों। मैं किसी का दुख देख नहीं सकती, ना मैं पढ़ सकती, ना मैं सुन सकती। क्योंकि देखो, सीता ने राम जी के साथ शादी करके क्या सुख देखा, आप सोचो उन्होंने क्या सुख देखा। सीता जी का ब्याह हुआ राम जी के साथ और आई राम जी के अयोध्यापुरी में। तो आज जो बच्चों स्त्री के साथ होता है, स्त्री सीता का सोच के और वो करके अपनी गृहस्थी चलाती हैं, क्योंकि वो सोचती है जब सीता यहाँ आके इतना दुख पाई है, हम तो फिर भी इंसान हैं। वनवास मिल गया उनको, अपने पति के साथ चली गई। 2 साल के बाद रावण ने चोरी कर लिया। 12 बरस रही एक ही जगह अशोक वाटिका में सीता माँ। वहाँ से आने के बाद अग्नि परीक्षा दिया। अग्नि परीक्षा देने के बाद अयोध्या आई। अयोध्या आने के बाद गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद धोबी के सुनने से, जो धोबी कह रहा था, राम जी ने सुना, सीता को फिर त्याग दिए, वनवास चली गई। 2 पुत्र हुए उनके। किस स्त्री को नहीं होता कि मेरा औलाद हो तो मेरा पति और मेरे परिवार साथ हो। होता है ना बच्चों, होता है ना। सीता ने वाल्मीकि के यहाँ बच्चे 2 पुत्र पैदा किए। बच्चों, हम तो कहते हैं जाति पाति में हम रह गए, जाति पाति में रह गए ना हम। ये वाल्मीकि कौन था मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही कमेंट करना कि वाल्मीकि कौन था। जो सीता लक्ष्मी की अवतार है, सीता माँ वाल्मीकि जी के यहाँ रही, 2 बच्चे को जन्म दिया। तो आप कमेंट जरूर करना बच्चों कि वाल्मीकि कौन था। क्योंकि बच्चों वाल्मीकि ने दोनों बच्चों को शिक्षा दी। श्री राम जी जिस टाइम यज्ञ करने लगे तो सोने की सीता बनवाई गई।
सोने के सीता, क्योंकि ये श्री राम जी महापुरुषोत्तम भगवान थे। सीता सोने की बनवाई गई तो घोड़ा छोड़ा गया, घोड़े को पकड़ लिए लोकुश, क्योंकि श्री राम जी के अंश थे ये, बहुत ही ज़्यादा इनमें भी बल और ताकत था। तो बच्चों, कहते हैं स्त्री का कोई घर नहीं। स्त्री को, स्त्री अगर सोचे ना कि ये मेरा घर है, हाँ उसका पीहर भी है, ससुराल भी है, दोनों घर उसके हैं। लेकिन बच्चों, अगर लड़की ससुराल से पीहर ज़्यादा दिन, मैका ज़्यादा दिन हो जाता है, तो हर एक इंसान पूछते हैं कि अपने घर कब जाएगी। होता है ना बच्चों, अगर सही बात हो तो कमेंट जरूर करा करो बच्चे कि हाँ दादी, और कमेंट में बताया करो कि मैं इस चीज़ में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये कहते हैं लड़की को कि अपने घर कब जाएगी। लड़की ससुराल में ज़्यादा दिन हो जाता है उनको, तो ये कहेंगे अपने घर कब जाएगी। तो ये तो बताओ भगवान, हे मेरे भगवान, ये मेरे परमात्मा, आप ये तो बताओ कि घर कौन सा है उसका। ना घर पीहर का, ना ससुराल का, क्योंकि ससुराल में भी कहेंगे तेरे घर का, शादी के बाद मायके वाले कहने लगे तेरे घर का। तो घर कौन सा है उसका। वैसे ही सीता माँ मायके नहीं गई, पति के साथ आए थे, पिता लेने आए थे उनके, लेकिन गई नहीं, पति के साथ गई बनवास। बनवास में बहुत दुख पाया। कहते हैं ना, भरत को जिस टाइम भरत का राज मांगा था इनने, कैकेयी ने, कि मेरे बेटे भरत को राज मिलना चाहिए, 2 वचन लिया था। एक वचन पहला इसको राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा भरत को राज। तो भरत जिस टाइम आए थे अपनी माँ से कहे, बोले कि माँ ये तूने क्या किया, भगवान को क्यों भेज दिया तुमने वनवास। बोले मुझे राजा के रूप में आपको देखना है, अपने बच्चे को कही भरत तुझे देखना है। जब इन्होंने कहा था, ए मात ने जुलम कर डाला, बन में भेज दिए रघुराई, के कई तने जुलम कर डाला, बन में भेज दिए रघुराई, राम बिना मेरी सुनी रे अयोध्या, राम बिना मेरी सुनी रे अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपाई, लक्ष्मण बिन चौपाई, सिया बिना मेरी सुनी रे सोई, कौन करे चतुराई, ए माँ तूने जुलम कर डाला, बन में भेज दिए रघुराई, ए माँ तूने जुलम कर डाला, बन में भेज दिए रघुराई, आंधी आवती पानी आवती, आंधी आवती पानी आवती, कौन रुख के नीचे भगवान, कौन रुख के नीचे भगवान, कौन रुख के नीचे भगवान, ए माँ तूने जुलम कर डाला, बन में
भेज दिए रघुराई। बच्चों, तो इन्होंने कहा था, ये बहुत बड़ा भजन है, फिर सुनाऊंगी मैं किसी दिन। तो बच्चों, इन्हें कहा था, बोले कि मैं राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ राम चाहिए। फिर ये राम को लेने गए, राम आए नहीं, उनका खड़ाऊं लेके आए। तो बच्चों, ओ सिया राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। बालकों का घोर संग्राम हुआ। श्री राम जी उनकी अद्भुत वीरता को देखकर चकित रह गए। जब सीता ने भगवान राम को स्वयं युद्ध भूमि में आया जाना तो उन्होंने लव कुश को वाल्मीकि जी को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई धरती में समा गई। श्री राम को साथ सीता के देह त्याग से भारी दुख हुआ। उन्हें बार बार जानकी के पवित्र गुणों का स्मरण करता रहता था। इसके बाद भगवान श्री राम ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 13,000 वर्ष तक अखंड राज किया और उनके बाद स्वयं परम ज्योतिमय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान श्री राम के समान प्रतिभाशाली कोई नहीं है। उन्होंने देवताओं के कहने पर ही मनुष्य योनि में जन्म लिया था और असत्य पर सत्य की स्थापना की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम के वह सर्वाधिक पवित्र स्वरूप थे। भगवान श्री राम का निर्मल यश से परिपूर्ण चरित्र समय सत्य पापों को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उन्हें सरलता, कोमलता और मर्यादा जीवन के स्थायी गुणों की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और अयोध्यावासी उनके प्रति कैसे बर्ताव करते थे? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्री राम ने राज सिंहासन प्राप्त करने के उपरांत अपने भाइयों को दिग्विजय प्राप्त करने की आज्ञा दी। वह स्वयं राजधानी तथा पूर्ववासियों की देख रेख करते थे। उस समय अयोध्या नगरी अत्यंत समुदाय और भव्य थी। नगरवासी तरह तरह की भेंट लेकर भगवान के पास आया करते थे और उनकी स्तुति करते थे। वह उन सब पुष्प वर्षा करते थे और श्री राम भी हर प्रकार से प्रजा के सुख दुख में सदैव तत्पर रहते थे। प्रजा के सुख की कामना करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो सिया राम की जय हो। ओम नमः श्री सिया राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम, सिया जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बच्चों, आरती है ये। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित शिव पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, गावत ब्रह्मादि के नारद मुनि वाल्मीकि भी यने